आदाब ए के हेल्थ टिप्स के व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस चैनल पर हर बार किसी एक बीमारी या किसी एक दवा का विश्लेषण लेके आते हैं। तो आज हमने टाइफाइड को विस्तार से समझाने की कोशिश किया है। टाइफाइड यानी दिमागी बुखार या जापानी बुखार क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, किस प्रकार फैलता है, यह सब कुछ हमने स्पष्ट करने की कोशिश की है। चलिए चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। टाइफाइड एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण है जो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बीमारी मुख्य रूप से दूषित पानी और दूषित भोजन के सेवन से फैलती है और इससे शरीर में तेज बुखार, कमजोरी, पेट दर्द, सिर दर्द, कब्ज या दस्त, भूख ना लगना, सूखी खांसी और कभी कभी गुलाबी रंग के दाने भी उभर आते हैं। टाइफाइड का संक्रमण व्यक्ति के मल मूत्र से दूषित भोजन या पानी के जरिए फैलता है, खासकर उन जगहों पर जहां स्वच्छता और साफ सफाई की कमी होती है। अब जैसा कि स्पष्ट है, टाइफाइड से संक्रमित होने का मुख्य कारण गंदगी और दूषित भोजन है, तो इसकी प्रबलता या संभावना बढ़ जाती है कि टाइफाइड का बैक्टीरिया पेट में पनपता होगा और यह तथ्य बिल्कुल सही भी है। टाइफाइड के लिए जिम्मेदार साल्मोनेला टाइफी हमारी आंतों में पनपता है और उसी में यह अपना प्रजनन करता है। यह आंत की सतह पर टक्कर मारता है जिससे यह विखंडित होकर टूट जाता है तथा जितने टुकड़ों में यह टूटा होता है यह उतने ही बैक्टीरिया का प्रजनन कर लेता है। यदि टाइफाइड का इलाज समय से ना किया जाए तो बैक्टीरिया आंत को क्षतिग्रस्त कर देता है। आंत के क्षतिग्रस्त होने के कारण लीवर और तिल्ली पर असर पड़ता है तथा पेट में दर्द और मल मूत्र में खून आना शुरू हो जाता है। टाइफाइड के लक्षण। टाइफाइड बुखार में शरीर का तापमान धीरे धीरे बढ़कर सामान्य से बहुत अधिक लगभग 39 से 40 डिग्री सेल्सियस या 103 से 104 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। यह बुखार कुछ दिनों में लगातार बढ़ता रहता है और 10 से 14 दिनों तक यह स्थिति बनी रह सकती है। इस दौरान अन्य लक्षण उभरने लगते हैं। टाइफाइड बुखार के सामान्य लक्षण: तेज और लगातार बढ़ता हुआ बुखार, सर दर्द, पेट में दर्द, ऐंठन, कब्ज या दस्त, गले में खरांश, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, कमजोरी और थकान, सूखी खांसी, कभी कभी शरीर पर गुलाबी रंग के छोटे छोटे धब्बे उभर आते हैं, भूख कम लगना। लक्षणों के अलावा टाइफाइड को किस प्रकार पहचानें अर्थात डायग्नोज। बुखार के लिए कुछ सामान्य टेस्ट होते हैं जैसे हेमेटोलॉजी यानी सीबीसी के तहत खून का परीक्षण किया जाता है और इसमें देखा जाता है कि खून में शामिल कंपोनेंट में कितना उतार चढ़ाव हुआ है। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है जो आमतौर पर प्रचलित है, लेकिन यदि एक्यूरेसी के साथ टाइफाइड का टेस्ट किया जाए तो डॉट टाइफी जो कार्ड के द्वारा किया जाता है यह काफ़ी प्रभावी माना जाता है। टाइफाइड से बचाव। टाइफाइड से बचाव के लिए आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए। कहीं भी पानी जमा हो तो पानी में गंदगी की सफाई कर देनी चाहिए। हमें स्वच्छ और पके हुए भोजन को इस्तेमाल करना चाहिए। फलों और सब्जियों को धोकर खाना चाहिए। ज़्यादा गंदी जगहों से दूर रहना चाहिए। खाना हाथ धोकर खाना चाहिए। हाथों को नियमित रूप से धोना चाहिए। स्वच्छ जल पीना चाहिए तथा हो सके तो टाइफाइड का वैक्सीन या टीका जरूर लगवाना चाहिए। आमतौर पर टाइफाइड के 2 वैक्सीन प्रचलित हैं। पहला टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन TCV और दूसरा सी पॉलीसैचराइड वैक्सीन। दोनों बेहतर तरीके से टाइफाइड पर प्रभावी हैं। टाइफाइड का इलाज। क्योंकि टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है इसलिए इसका इलाज एंटीबायोटिक्स के जरिए किया जाता है। कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन, सेफ्ट्रियाजोन या एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग डॉक्टर की सलाह तथा डॉक्टर के बताए अनुसार करना चाहिए। बुखार के लिए पैरासीटामोल या एस्प्रिन का इस्तेमाल करना चाहिए।
यदि पेट में कोई दर्द महसूस हो तो पेट के दर्द के लिए डॉक्टर के बताए अनुसार दवाइयाँ जैसे पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेनिटिडाइन या फेमोडोडाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि पेट में तेज दर्द हो तो तेज पेट दर्द के लिए डाइसाइक्लोमाइन या मेफिनामिक एसिड से निर्मित दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि टाइफाइड सीवियर कंडीशन में पहुंच चुका हो तो शीघ्र डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर की देखरेख में इंजेक्टेबल से इलाज लेना बेहतर विकल्प है। इलाज के साथ साथ हमें कुछ ज़रूरी सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे आराम करना, हेल्दी खाना खाना, खुद को और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना। यह सभी फैक्टर भी टाइफाइड के इलाज में मददगार हैं। तो टाइफाइड को आप कितना जान पाए हैं? यदि आप कभी टाइफाइड से पीड़ित हुए हैं तो अपने इलाज को किस प्रकार कराया है, इन सभी प्रतिक्रियाओं को कमेंट बॉक्स में हमसे जाहिर करें। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और नॉलेजेबल वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।